जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता दिया हूं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है। आज चैप्टर चालू करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन का क्या नाम है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 140 140, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में मतलब क्या होता है, मैं पहले वीडियो में बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड वह संख्या होती है जो 2, 3, 5, 7 अर्थात अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, उसे क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या। तो 140 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। 140 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले मैं 2 से काटूंगा इसे। 2 से 40 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 7। तो 140 का मल्टीपल क्या होगा, 2 2 5 7, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। पहला क्वेश्चन हल। और दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक उसी पर वही संख्या निकालना है। अभाज्य गुणनखंड 156 का, अभाज्य गुणनखंड 156 का निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, किससे काटूंगा, 2 से। 2 7 14, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 16, 2 8 16। अब कितना से कटेगा, 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 1 3, 3 3 का 9। अब कितने से कटेगा, 13 से। 156 का अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या क्या हो सकती है, 2 गुणे 2 गुणे के 3 गुणे के 13, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3825, 3825 का निकालना है। जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वो किससे कटेगा, 5 से। 5 से कट जाएगा, 5 7 35, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 32, 5 6 30, 5 7 30, 2 5 बचे 25, कितने से कटेगा 5, 5 1 5, 2 5 बचे 25, कितना बचा 1, 5 3 15, 5 से 5 3 15, 5 1 5, 31 से कट जाएगा लास्ट में 1। अब 3825 का क्या क्या फैक्टराइजेशन होगा, 5 गुणे के 5 गुणे के 5 गुणे के 31, तब क्या लिख सकता हूं, 5 के पावर 3 गुणे के 31। चौथा क्वेश्चन का क्या है, 5005। मैं बोला हूं कि जिसके लास्ट में 0 और 5 हो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब किससे कटेगा, अब देखता हूं कि 7 से कटता है कि नहीं। देख 7 1 7, कितना बच्चा 3 0, 7 4 28, 7 3 21। अब किससे कटेगा, 7 से कटता है कि नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 9 से चेक करता हूँ, 9 1 9, 10 11 12 13 14, 9 से नहीं कटेगा। 11 चेक करता है, 11, हाँ 11 से, 11 कम 11, 11 3 33, 13 से। क्या लिख सकता हूँ, 5005 का गुणनखंड 5 गुणे के 7 गुणे के 11 गुणे के 13। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल तुम लोग को सीखने की जरूरत है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, और जांच करना है। सवाल एकदम आसान है, एक बार कोशिश करो, नहीं आता तो मैं बताता हूं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहले क्या है, 26 91,
सबसे पहले हमको इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। 26 का एचसीएफ निकालना है और 91 का। क्या करूंगा, 26 का क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। 26 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक उसी प्रकार 91 का करूंगा। 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। 91 का क्या हो सकता है, 7 गुणे के 13। मैं बोला हूं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दोनों फैक्टराइजेशन में अगर जो मिलता है उसे क्या बोला जाता है, एचसीएफ। क्या हुआ, एचसीएफ। जो बच जाए उसे क्या बोला जाएगा, एलसीएम। टू मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 13 कम 13, 7 दुना के 14, 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 182। देखो तब क्या होता है, हमें जांच करना है। जांच करने के लिए क्या करूंगा, यहां लिखू जांच। फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर लसर गुणे के मसर। फर्स्ट संख्या कितना दिया है, सवाल में कितना था, 26 गुणे के 30, 26 गुणे के एक संख्या 91 बराबर के लसर कितना आया है, 182 गुणे मसर कितना है, 13। इसका अगर गुणा करता हूं तो सेम आएगा, गुणा करके दिखाता हूं। 91 26, 6 कम 6 न 6 54, 2 एक कम 2 न 2 के 18, 6 6 8 5 13, 2 1 2, 2366। इसका गुणा करूंगा तो सेम आएगा 2366। इसका जवाब मिल चुका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये तो आसान है, 12 15 21 15 21 अलग अलग निकालना है, अलग अलग तीनों को निकालना है। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3, 15 का निकालो। 3 पाँचे 15, 5 एक 5, 21 निकालो। 3 7 21, 7 एक 7। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे के 3, 3 गुणे के 5, 21, 3 गुणे के 7। एचसीएफ क्या होगा, मैं बताया हूं एचसीएफ क्या होगा बाबू, जो कॉमन तीनों रहता है, तीनों में कॉमन क्या है, 3। एचसीएफ 3। एलसीएम किसे कहते हैं, जो बच जाए, 2 गुणे के 2 गुणे के 5 गुणे के 7 गुणे के 3, 2 गुणे के 4 पंजे 20, 60 7 42, 420। रुक दो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, 510 और 92, इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले क्या करूंगा, 510 का क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन गुणनखंड करूंगा। 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। अब किससे कटेगा, जिसको लास्ट में पहले जोड़ने पर देखो 3 से कटने वाला डिजिट आ रहा है, 5 5 10 2 12, इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 5 15। अब किससे कटता है, 5 से। 5 1 5, 5 7 35। अब किससे कट जाएगा, 17 से। तब 510 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे के 5 गुणे के 17। अब बच्चा 52, 52 का भी अब आज गुणनखंड निकालो। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूने के 4, 2 तिहाई 6। किससे कटेगा, 23 से कट जाएगा। अब देखो 92 का क्या आएगा बाबू, 2 गुणे 23। मैं एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैं बताया था जो कॉमन रहता है उसे क्या बोला जाएगा, एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या है, ए मिल रहा है और क्या मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 2। एलसीएम निकालने की विधि क्या बताया था,
जो नहीं मिलता है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, 3 गुणे 5 गुणे के 17 गुणे के 2 गुणे के 23 गुणे के 2 2 गुणे 23 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 3, जो मिलता है काम उसको भी लिख लिया जाता है। अब इसका गुणा गुणा करना है, 3 5 15 15 गुना के 30 30 7 51 510 510 गुणे 2 1020 1020 गुणे 23 करना है, 1020 गुणे के 23 0 3 दूनी के 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 कितना हो जाएगा, 23 4 60 बाबू, कितना हो जाएगा 23,460। एक और निकालना है, 336 54, इसका भी तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तुम लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एचसीएफ 306 कामा 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 गुणे 657 का ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट संख्या गुणे के सेकेंड संख्या बराबर के लॉस गुणे के मस। फर्स्ट संख्या कितना दिया है, 9, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है 9 दिया है, गुणे लॉस ज्ञात करना है। दो संख्या दिया है, कितना कितना दिया है बाबू, 306, क्या दिया है 306 गुणे 657, बस यही तुम्हें काटना है। जब जान जाओ कि लॉसा निकालना तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 306 गुणे के 657 बट्टा के 9 बराबर के एलसीएम काट लो, 9 एकम 9 9 त्रिक 27 9 चौका 36 657 गुणे 34 7 चौक 28 हाथ में आया 2 5 चौका 20 2 22 हाथ में आया 2 6 चौका 24 25 26 7 त्रिक का 21 हाथ में आया 2 5 3 15 2 17 छत्तीस 18 19 8 3 7 6 13 9 11 12 1 2, इसका एलसीएम कितना आ गया 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल बिल्कुल आसान है बाबू। एचसीएफ कितना दिया है, देखो सवाल पढ़ लो पहले। एचसीएफ 225 गुणे 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तुम्हें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या है 225 गुणे के 60 बराबर दिया क्या है 225 गुणे के 5 माइनस 10 एक्स। हमें एक्स का मान प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे होता है, 225 का गुणनखंड कर रहा हूं। पहले किससे काटा जाएगा, 3 7 21 3 5 15 3 दूना के 6 3 5 15 5 5 25 5 का 5 225 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे के 3 गुणे के 5 गुणे के 5। ठीक उसी प्रकार हमको 60 का निकालना है। 2 से 60 काटेंगे कितने बार में, 30 बार में। 2 से 30 काटेंगे 15 बार में। 3 5 15 5 1 5। 60 का क्या गुणनखंड होगा 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 5। क्या ज्ञात करना है हमको, एक्स का मान प्रूव करना है। तो पहले क्या एचसीएफ इसका कितना निकलता है, देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया हूं तुम लोग को, कामन देखा जाता है। कामन है कि नहीं, कामन है, कितना है 3 है, इसके जगह 3 रखूंगा। 225 गुणे के 5 माइनस 10 एक्स बराबर के क्या करूंगा 3 बराबर के 3 5 5 25 5 दूना के 10 10 2 12 5 दूनी के 10 10 1 11 माइनस 10 एक्स
10x तो x का मान ज्ञात करना है। इस पर लेकर आता हूं, कितना हो जाएगा, घटाओ, 5 में से 3 गया 2। अच्छा पाउस करा था, देखो, अरे इसमें और एक कॉमन है, 5 है, देखो 3 5 15 हो जाएगा। यहां पर क्या रखूंगा, 15। अब घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना होगा 1 1 माइनस होगा बराबर के -10x, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x का मान कितना हो गया 111। अब क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ 120 कामा 225 का 15 दिया है, एलसीएम 120 गुणे 225 का ज्ञात करना। सिंपल बात, 120 गुणे के 225 बराबर के एलसीएम गुणे के एचसीएफ। तो एचसीएफ दे दिया है 15, 120 गुणे के 225 बराबर के एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है 15, 15 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 120 गुणे के 225 बटा के 15 बराबर के एलसीएम, 15 अट्ठा 120, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4, 20, 8 दूनी 16 17 1800। एलसीएम कितना निकल गया 1800। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तुम्हारा फिगर बनाया हुआ है। फिगर कैसे है, फिगर दो फैक्टराइजेशन इस फिगर का है, 3 4 ब्लैंक। अब फिगर में क्या कह दिया है, इसका मान x है, ये 4 दिया है, एक खाली है, एक 3 दिया है, एक खाली है। क्या करना है, जब जान जाओ कहां से करूं, इसका मान कुछ नहीं दिया, इसका मान दिया, इसका मान कुछ नहीं दिया है, इसका मान दिया, इसका मान कुछ नहीं दिया, क्या करूंगा, इसको लाने के लिए क्या करूंगा, यहां पर 7 दिया है, देखो इसको लाने के लिए जान जाओ कि इसका फैक्टराइजेशन 2 हुआ है, तो इसका गुणा करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 7 त्रिक का 21। अब ये दोनों दिया, इसका मान ज्ञात करना, तो 21 चौक 84, x का मान 84, y का मान 21। सिंपल सी बात। अठारह और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या है, 18 और 117 का एचसीएफ, सबसे पहले 18 और 117 का एचसीएफ, मैं क्या बोला हूं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड जो आएगा, जो मिलेगा, उनका एचसीएफ होता है। जैसे 18 गुणनखंड होता क्या है, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एक का 3, इसका क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे के 3। ठीक उसी प्रकार 117 का 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 एक कम 3, 3 त्रिका